हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजित सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत है गॉस के प्रमेय और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए ये फार्मूला था E=1/4πε0 Q/r²। E=1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। इसमें हमने बताया था कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश से दूर होती है, अर्थात बाहर की ओर होती है, जबकि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह आवेश की ओर अर्थात अंदर की ओर होती है। तो इसी सूत्र के आधार पे हम लोग आज देखेंगे एक समान आवेशी धातु के छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के लिए सूत्र की उत्पत्ति हम लोग आज करेंगे। एक समान आवेशी धातु का छल्ला है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक समान आवेशी धातु का छल्ला, रिंग जैसे धातु का कोई कंगना हुआ उसी को रिंग कहेंगे, और वह इस तरह रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर वर्टिकल ऐसे तो रख नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए ये फिगर बनाया गया है। आप लोग ऐसे समझिएगा इस तरह से कि रिंग इस तरह रखा गया है और इसके केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा, उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी। यह है एक समान आवेशित धातु का छल्ला जिसका केंद्र है O, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है A। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या है A। यह एक समान आवेशित धातु का छल्ला है जिसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है A। इसी के केंद्र से कुछ दूरी पर, हमने पहले बताया कि ये रिंग इस तरह रखा गया है और इसका ये केंद्र है, तो इस केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा, उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी और उसी के लिए हम लोग सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये धातु के छल्ले का केंद्र है। इसके केंद्र से ये यक्ष दूरी है, इसके केंद्र से यक्ष दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। एक समान आवेशी धातु का छल्ला है जिस पर कुल आवेश है Q, इस पर कुल आवेश है Q, इसकी त्रिज्या है A और इसके केंद्र से यक्ष दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसी बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था कि E=1/4πε0 Q/r², यही होता है। तो यहाँ पे यह एक समान रूप से आवेशित है और इस पर कुल आवेश है Q। तो हम लोग इस पूरे के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले यहाँ पर इसकी छोटी सी लंबाई ली जाएगी,
इसकी छोटी सी लंबाई है डेल्टा यल, और इसके डेल्टा यल में उपस्थित आवेश है डेल्टा क्यू। अब छोटी सी लंबाई है तो इसमें आवेश भी थोड़ा ही होगा, इसे डेल्टा क्यू से दिखाएंगे। और ये छोटा सा लंबाई लिया गया, ये बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर है। तो ये बिंदु ए पर जो डेल्टा क्यू आवेश है, पहले इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। पहले इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। फिर इस पूरे धातु के छल्ले के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए उसी का समाकलन कर देंगे या समेशन कर देंगे। तो पूरे धातु के छल्ले के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये जो छोटा सा डेल्टा क्यू लिया गया है, थोड़ा सा आवेश लिया गया है, इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण ये धन आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण हमने पिछले क्लास में बताया था, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो इसके कारण बिंदु ए पर जो डेल्टा क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से ये देखिए सूत्र में आर है, मतलब ए से पी के बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिखते रहे, यही है। यही है बिंदु ए पर जो डेल्टा क्यू आवेश है, उस डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको दिखाया गया है ई ए से। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ई ए से दिखाया गया। ये डेल्टा क्यू आवेश है, धन आवेश है, इसलिए धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। अब ध्यान रखिए ये है थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीटा, और ए से पी के बीच की जो दूरी है इसे दिखा रहे हैं आर से। ए से पी के बीच की जो दूरी है उसे दिखा रहे हैं आर से, आर। क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखनी होगी तो ये दूरी आर चाहिए, दूरी आर चाहिए। तो वह आर हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे आर ए और यक्स के पदों में क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ई ए इस डायरेक्शन में है, मतलब क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। इसको अगर क्षैतिज लाइन माने तो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। तो जब कोई सदिश क्षैतिज के साथ किसी कोण पर होता है तो हम लोग उसे दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। आप लोग को पहले बताया गया है, फिर यहां बता दे रहे हैं। यदि कोई ये वेक्टर ई है और ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है तो इसे दो भागों में वियोजित किया जा सकता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वाले को ई कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर वाले को ई साइन थीटा। क्षैतिज घटक को ई कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक को ई साइन थीटा। मतलब क्षैतिज वाला थीटा के पास वाला जो घटक होता है कॉस में होता है और थीटा से दूर वाला साइन में होता है। ये क्षैतिज है और ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक है, जो ऊपर है वह ऊर्ध्वाधर घटक है। तो सेम इसी तरह ई एक को भी हम लोग दो घटकों में वियोजित करेंगे।
ई ए का इस दिशा में घटक, थीटा के पास वाला जो घटक होगा वह कॉस में होगा, थीटा के पास वाला कॉस में, और थीटा से दूर वाला, थीटा से दूर का मतलब इसके लंबवत, इस क्षैतिज के लंबवत जो अक्ष खींचेंगे उसे ऊर्ध्वाधर घटक। तो ई का इस दिशा में घटक ई ए कॉस थीटा, ई ए का इस दिशा में घटक हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और ई ए का इस दिशा में घटक हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब यहां पे देखिए ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर। जैसे हम लोग बिंदु ए को ऊपर लिए हैं वैसे ही बिंदु को नीचे भी लिया जा सकता है। तो यहाँ भी अगर हम नीचे ले, ये बिंदु बी है और इस बिंदु बी पर वही छोटा सा ही आवेश डेल्टा क्यू है। तो इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बी से दिखाएंगे हम लोग। इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ई बी से दिखाएंगे। जैसे ई ए था सेम उसी तरह ई बी भी होगा। यह है ई बी। तो ये छोटे से धन आवेश के कारण, डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बी से दिखा रहे हैं। ये भी डिस्टेंस, ये भी तो त्रिज्या ही है, आर ही है, नहीं ए, ये ए है, ये भी ए, और ये यक्स है, और ये दोनों चेंज नहीं है तो ये भी तो आर ही होगा क्योंकि ये यक्स है। केंद्र से P के बीच की दूरी यक्स है, और ये ओ ए है और ओ बी भी ए है, तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि ये आर ये भी आर और सेम ये, तो ये थीटा ये भी थीटा, और इसके सामने का एंगल ये भी थीटा ही होगा। अब जैसे ई का हमने ई को दो भागों में विभाजित किया गया है, सेम उसी तरह ई बी को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज ई बी का क्षैतिज घटक, ई बी का क्षैतिज घटक हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ई बी साइन थीटा। क्षैतिज घटक ई बी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक ई बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ई ए बिंदु पर डेल्टा क्यू आवेश लिया गया था और बिंदु बी पर भी डेल्टा क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों की बिंदु पी से दूरी समान है, आवेश का भी मान समान है, आवेश की बिंदु से दूरी भी समान है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान ही होगी, अर्थात ई ए और ई बी का परिमाण समान होगा। ई ए और ई बी का परिमाण समान होगा और दिशा अलग अलग है, इसलिए हम लोग ई ए और ई बी को एक ही दिशा में लाने का प्रयास किए क्योंकि हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता या इस पूरे धातु की छल्ले के कारण बिंदु P पर एक ही तीव्रता चाहिए, तो उसके लिए ई ए और ई बी दोनों का घटक किया गया और दोनों का घटक क्षैतिज घटक एक ही डायरेक्शन में है और जबकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत है। ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, ये दोनों मान बराबर होंगे, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अर्थात इस ऊर्ध्वाधर घटक से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल किस पर ध्यान देंगे, क्षैतिज घटक पर। तो एक बार फिगर को फिर से समझ लीजिए।
यह एक समान आवेशित धातु का छल्ला था जिस पर धन आवेश Q था। इसकी त्रिज्या है a और इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है। उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। तो हमने इस धातु की छल्ले पर एक बिंदु A लिया और एक बिंदु B लिया गया। A पर इसकी लंबाई है डेल्टा L। इस डेल्टा L लंबाई पे जो आवेश है वो डेल्टा Q है। इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेश है तो ये बताया गया धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। यहाँ भी B पर भी डेल्टा Q आवेश लिया गया, इसके कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। अब ये इस डायरेक्शन में है और EB इस डायरेक्शन में है। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए EA और EB को हम लोग वियोजित किए। तो वियोजित करने के लिए यहाँ पे ये x है, ये a है और ये a से P के बीच की दूरी है r, B से P के बीच की दूरी भी है r। यह एंगल थीटा है, ये भी थीटा। तो थीटा के सामने का ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता दिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने जो कोण होंगे बराबर। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है EA। तो इसको हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो भाग में तोड़े तो क्षैतिज घटक EA cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक EA sin थीटा है। इसी तरह EB को भी दो घटकों में विभाजित किया गया। क्षैतिज घटक EB cos थीटा है और ऊर्ध्वाधर घटक है EB sin थीटा। तो हम लोग पहले इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो EA है उसे लिखेंगे। तो लिखने जा रहे हैं बिंदु A पर बिंदु A पर डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर, डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे दिखाया गया है EA से। तो EA इक्वल टू यहां लिख दे रहे हैं EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये थोड़ा सा डेल्टा Q आवेश है, ध्यान रखिएगा डेल्टा Q आवेश है तो आवेश का मान सूत्र यहाँ पे लिखा गया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। Q है आवेश तो ये डेल्टा Q आवेश डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन बताएंगे A से P की ओर अर्थात AP की दिशा में, डायरेक्शन AP की दिशा यहाँ पे दिखा रहे हैं, लिख दिए ऊपर AP की दिशा में। अब सेम इसी तरह B पर जो डेल्टा Q आवेश है, इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर डेल्टा Q आवेश के कारण डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो डेल्टा Q आवेश है, इस डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको ई बी से दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा ये ई बी है, तो ई बी इक्वल टू 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपान, यहाँ पे डेल्टा क्यू इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ भी आवेश डेल्टा क्यू ही लिखा गया है, डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन होगा बी से पी की ओर, अर्थात बी पी की दिशा में, इसलिए जिधर तीर जा रहा है उधर ही डायरेक्शन होगा, इसे बी पी की दिशा बोलेंगे। इसका डायरेक्शन होगा बी पी की दिशा में। आप लोग अब ध्यान दीजिए, ई ए और ई बी दोनों का परिमाण समान है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई ए और ई बी का परिमाण समान है, डायरेक्शन अलग अलग है। चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर ई ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ई बी, दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अलग अलग है, अर्थात जब इनका हम वियोजन किए हैं तो जो ऊर्ध्वाधर घटक आया है ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ई ए और ई बी का परिमाण बराबर है, इसलिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा का भी मान बराबर होगा। दिशा विपरीत है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग को केवल ध्यान देना है क्षैतिज घटक पर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा परिमाण में बराबर, है और दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अर्थात जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह केवल क्षैतिज घटक के कारण होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक के कारण होगी। तो ये डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर है, तो पूरे के कारण निकालने के लिए इसका समेशन करना होगा। जो ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा है, इसका हमें समेशन करना होगा या समाकलन करना होगा। समेशन का भी मतलब होता है योग, और समाकलन का मतलब ही ये छोटे छोटे खंडों का योग। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो ई ए कॉस थीटा या ई बी कॉस थीटा किसी एक का ही हम लोग समेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा क्यू है, अगर हम इसका समेशन करने आएंगे तो ए और बी दोनों शामिल हो जाएंगे एक ही बार में। तो दोनों को अलग अलग समेशन करने के मतलब एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो इस पूरे धातु के छल्ले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जाएगी वह समेशन ई ए कॉस थीटा या समेशन ई बी कॉस थीटा होगी। तो चलिए हम लोग लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। बिंदु P पर
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या धातु के छल्ले के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाएंगे। E बराबर समेशन या इसे सिग्मा कहा जाता है, ई ए कॉस थीटा, चाहे ई ए कॉस थीटा लिखे, ये भी बराबर होगा समेशन ई बी कॉस थीटा, चाहे ई ए कॉस थीटा लिखा जाए चाहे ई बी कॉस थीटा लिखा जाए, चाहे ई ए कॉस थीटा चाहे ई बी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों सेम डायरेक्शन में भी है, लेकिन किसी एक के कारण ही लिखना है, क्योंकि हमने पीछे बताया कि अगर इसका समेशन करेंगे तो ये भी उस समेशन में शामिल हो जाएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी एक का ही लिखेंगे। अब E इक्वल टू समेशन ई ए का मान पीछे बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा केवल डेल्टा क्यू ही वेरी कर रहा है, तो डेल्टा क्यू समेशन डेल्टा क्यू, समेशन डेल्टा क्यू का मतलब धातु के छल्ले पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, धातु के छल्ले पर उपस्थित कुल आवेश, तो धातु के छल्ले पर उपस्थित कुल आवेश का मान है Q, तो इसलिए डेल्टा Q समेशन डेल्टा Q के स्थान पर केवल Q लिखा जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो आप लोग ये थीटा हम लोग अपने से माने थे, थीटा हमने माना था, तो इस थीटा को हटाना भी हमारा ही फर्ज है, तो थीटा को हम लोग हटाएंगे इस त्रिभुज से। यहाँ पे आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ओ ए पी, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो ये समकोण त्रिभुज में ओ ए पी में ये आधार है, ये कर्ण और ये लंब, तो वहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये पे लिख दे रहे हैं, अब बाद में वहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार है यक्स और कर्ण है आर, यक्स बाई आर, ये अलग से आप लोग नोट कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण एक्स बाई आर, और आर ये कर्ण है, तो कर्ण आप लोग जानते ही है, कर्ण का सूत्र कर्ण आर बराबर हमेशा कड़ी में होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात जहाँ पे आर होगा वहाँ पे लिखा जाएगा कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए कॉस थीटा के स्थान पे एक्स बाई आर लिखेंगे, और जहाँ पे आर आएगा उसके स्थान पे कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए इस कॉस थीटा के स्थान पे एक्स बाई आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूँकि हम लोग पीछे देखें कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के स्थान पर एक्स बाई आर। आर ये स्क्वायर है, ये आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान क्यू एक्स अपान आर क्यूब। हमने पहले ही बताया जहाँ पे आर आएगा उसके स्थान पर आर इक्वल टू लिखेंगे कड़ी में, कड़ी का मतलब होता है पावर 1/2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 1/2। अगर क्यूब की बात करेंगे तो पावर इधर भी 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। तो ये आर क्यूब के स्थान पर यही मान रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। आर क्यूब के स्थान पर यही मान रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपान आर क्यूब के स्थान पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर 3/2। यही है एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर 3/2। अगर इसमें हम लोग बात करें कि यदि x इज मोर ग्रेटर देन ए, यदि x का मान a की तुलना में काफी अधिक हो, यहाँ पे x है और ये a है, यदि x इज मोर ग्रेटर देन a तब क्या होगा, x इज मोर ग्रेटर देन a, तो x की तुलना में हम लोग a को नगण्य ले लेंगे। a को नगण्य लेने पर, a को नगण्य लेने पर तो छोड़ देंगे तो सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और एक से एक एक्स कट जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्यूब एक्स क्यूब है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो ये जो सूत्र आया आप लोग देखेंगे कि ये जो सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और ये एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये जो बिंदु आवेश के कारण है तो ये भी इसी सूत्र से निकाला गया, अर्थात अगर हम लोग त्रिज्या को नगण्य माने तो ये धातु का छल्ला बिंदु आवेश की तरह होगा। ये अगर त्रिज्या को नगण्य लिया जाए तो ये धातु का जो छल्ला होगा वह बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो इस धातु के छल्ले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि और इसकी दिशा बताएंगे कि केंद्र से जो P को मिलाने वाली अक्ष है उसी के अनुदिश, इसी डायरेक्शन में केंद्र से को P, ये जो केंद्र है और ये बिंदु P है, इन दोनों को मिलाने वाली अक्ष के ही अनुदिश इसकी दिशा होगी। तो इसलिए हम, क्योंकि ई सदिश राशि है इसलिए उसके ऊपर तीर दिखाना जरूरी है। तो काफ़ी ये जो डेरिवेशन है या सूत्र की उत्पत्ति है काफ़ी लेंदी था, लेकिन आप लोग
इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।